जय गणेश जी महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आज हम बात करेंगे आने वाली विनायक चतुर्थी की। विनायक चतुर्थी किस दिन है, व्रत किस दिन किया जाएगा, व्रत करने की विधि क्या होती है, कैसे व्रत करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा विधि क्या रहती है, चंद्रोदय कब होगा, ये संपूर्ण जानकारी के साथ विनायक चतुर्थी का क्या महत्व है, क्यों व्रत करना चाहिए, किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी भी आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने रखेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। जानकारी आरंभ करें उससे पहले गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम गंगणपतये नमः या जय गणेश जी। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और आपका व्रत भी सफल होगा। विज्ञान भी मानता है कि जब भगवान का नाम लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है। इसीलिए अवश्य ही भगवान का नाम लिखना या बोलना चाहिए। तो अगर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो वहाँ लिखिए या आप जयकारा मन में लगाइए। आइए आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली विनायक चतुर्थी की, जो दिसंबर महीने में आने वाली विनायक चतुर्थी होगी। 4 तारीख को व्रत रखा जाएगा, 5 को रखा जाएगा या 6 को व्रत रखा जाएगा, इस पर भी हम आपको प्रकाश डालेंगे। और जो जानकारी होगी वो पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर ही आधारित होगी। हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो सभी जानते हैं कि ये बहुत पुराना ज्योतिष संस्थान है और हम जो भी जानकारी देते हैं वो पंचांग से देख के और ज्योतिष शास्त्र धर्मशास्त्र के आधार पर ही देते हैं। ये किसी यूट्यूबर का यूट्यूब चैनल नहीं है, ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल है जिस पर जानकारी जो दी जाती है वो ऑथेंटिक होती है और हम उसकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। प्रत्येक माह में 2 चतुर्थी आती हैं। तो जो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है, जो आने वाली चतुर्थी है, उसे कहते हैं विनायक चतुर्थी। विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। इस दिन संध्या में व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देंगी और भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा करेंगी। विनायक चतुर्थी प्रत्येक माह आता है। विनायक चतुर्थी को वरद विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। ये अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी होती है जिस पर विशेष रूप से भगवान गणेश के निमित्त व्रत व पूजन किया जाता है। इस दिन सायंकाल को चौथ माता का पूजन भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भक्तजन इस दिन भगवान गणेश के निमित्त व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, भगवान गणेश उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं और उन पर सदा उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। आने वाली विनायक चतुर्थी किस दिन है ये जाने इससे पहले जान लेते हैं कि आपको इस दिन किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए। उठ के स्नान आदि करने के बाद अपने मंदिर की साफ सफाई करें और उसके बाद आप पूजन करेंगे। पूजन की विधि हम पंचोपचार से बताते हैं, साथ बताएंगे आपको भगवान गणेश को क्या भोग लगाना चाहिए। मुख्य सामग्री होगी, 1 लोटे में जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। एक प्रतिमा या तस्वीर जो कि सभी के घर में होती है, गणेश जी की प्रथम पूज्य हैं गणेश जी, तो उनकी कोई प्रतिमा या तस्वीर हो। रौली मौली सबके घर में होती है। पान सुपारी लौंग इलायची अगर आपके पास है तो बहुत उत्तम रहेगा। साथ में 1 घी का दिया और धूप तथा पुष्प की माला और पुष्पों की आवश्यकता पूजा के लिए रहेगी। पूजा करने के लिए एक स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले यदि आपके पास गणेश जी की प्रतिमा या कोई तस्वीर आपके मंदिर में पहले से है या मंदिर नहीं भी बना रखा है तो जहाँ भी आपके पास कहीं है, पूजा स्थल पर उसको रखेंगे, स्थापित करेंगे, वो विधि बताते हैं। और अगर आपके पास कोई तस्वीर या प्रतिमा नहीं भी है, देखिए आजकल YouTube के माध्यम से जानकारी रूरल में भी पहुंचती है, छोटे छोटे गांवों में भी पहुंचती है। वहां लोगों के पास नहीं होती तस्वीरें, नहीं होती प्रतिमाएं, तो वो लोग कैसे गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि गणेश जी को तो किसी भी रूप में स्थापित कर लेते हैं। अगर कभी आप में से बहुत से लोग रूरल में गए होंगे तो वहाँ पे मिट्टी की एक डली को भी गणेश जी के रूप में स्थापित करने का नियम है। आप उसको भी गणेश जी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। यदि कुछ ना मिले तो सुपारी आपके पास होगी, सुपारी को भी आप गणेश जी के रूप में स्थापित कर सकते हैं। भाव के भगवान भूखे हैं, उसको सामने रखेंगे और उसको गणेश जी के रूप में हम पूजन कर सकते हैं।
सबसे पहले जिस स्थान पर भगवान को स्थापित करना है ना, उसका पवित्रीकरण किया जाता है। जैसे किसी के मेहमान के आने से पहले हम घर की साफ सफाई करते हैं, जहाँ उसको बिठाना है उस जगह को साफ करते हैं, वहाँ पे आसन लगाते हैं, वैसे ही भगवान है, भगवान के लिए उस स्थान का पवित्रीकरण कीजिए। जिस लोटे में गंगाजल मिला के जल भरा है उसमें से थोड़े से छींटा दे दीजिए उस स्थान पे। और अगर किसी का घर कच्चा है तो उसको अच्छे से लीप लीजिए उस स्थान को। उसके बाद वहाँ पर थोड़े से पुष्प बिखरा दीजिए, खुले फूल, कोई भी फूल होंगे उत्तम है, आप बिखरा दीजिए। ये हम भगवान को आसन दे रहे हैं, क्योंकि भगवान को स्थापित करने के लिए हमने भगवान को बुलाना है, बिठाना है, तो पहले आसन तो देना पड़ेगा ना। तो आसन के रूप में पुष्प वहाँ पर बिखरा दीजिए। उसके ऊपर भगवान की तस्वीर, प्रतिमा, जो भी आपके पास है या जिस भी रूप में गणेश जी को आप पूज रहे हैं उसको वहाँ पर स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। अब हम गणेश जी की पूजा आरंभ करेंगे। पूजा आरंभ करने से पहले जो यजमान है, अर्थात जो पूजा करने वाला है, जो व्रती है, उसको अपने आप को शुद्ध करना होता है और पूजा के योग्य बनाना होता है। तो आप स्वयं पहले अपने हाथों को पवित्र कीजिए, जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। उसके बाद आप जल आचमनी करेंगे। जल आचमनी कीजिए अर्थात थोड़ा सा जल लीजिए, उसको पी जाइए और पुनः हस्तो प्रक्षालनम, अपने हाथ धो लीजिए और स्वयं को तिलक कीजिए। आपने देखा होगा जब भी आप पूजा कराते हैं तो यही विधि अपनाई भी जाती है। जब हम किसी को पूजा कराने जाते हैं ना, तो पहले जो पूजा करने वाला है, जो यजमान है, उसकी पहले पूजा की जाती है, उसको पूजा के योग्य बनाया जाता है। उसके बाद भगवान की पूजा की जाती है। अब हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित करेंगे। मंत्र वहाँ पे बोले जाते हैं, परंतु सामान्य जन के लिए, आम आदमी के लिए मंत्र बोलना संभव नहीं है। इसीलिए आप केवल ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, इसी मंत्र का प्रयोग करेंगे। 3 बार जल के छींटे दीजिए गणेश जी को। इसे कहते हैं पाद्य, अर्घ, आचमनी अर्पित करना। तो ओम गंगणपतये नमः 3 बार जल के छींटे दीजिए। उसके बाद गणेश जी को तिलक कीजिए, रौली से तिलक कीजिए। तिलकम तिलकांते अक्षतम पांतु, अक्षतम पांतु अर्थात अक्षित जो चावल है ना, चावल के दाने अर्पित कीजिए। अक्षतम पांतु पुष्पाणि पांतु, धूप दीप दर्शनम पुष्पाणि पांतु। आपके पास पुष्प होंगे खुले, हमने बताया था खुले पुष्प रखने हैं। या आपके पास माला है तो आप माला अर्पण कीजिए, माला पहनाइए गणेश जी को। पुष्पाणि पांतु, धूप दीप दर्शनम, धूप दिखाइए, धूप जलाइए, धूप उतारिए वहाँ पे। और उसके बाद दीप दर्शनम, दीपक, घी का दीपक इसमें आपको जलाना है और घी का दीपक भी गोल बाती वाला। ध्यान रखें शुद्ध घी का प्रयोग करें। अगर संभावना हो कि घी शुद्ध है कि नहीं, अशुद्धि का कोई अभी अगर एक चांस है, तो आप कृपया तिल के तेल का दिया जला दें, परंतु अशुद्ध घी का दिया ना जलाएं। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य अर्पयामी, नैवेद्य के रूप में कोई मिठाई आपके पास है भगवान को, वह अर्पित कीजिए। मोदक है तो उत्तम है, या आपके पास कोई फल है तो आप फल अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को। और कुछ भी ना हो तो मिश्री के कुछ दाने आप भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए। ओम जलाचमने आम, जलाचमनी कराइए। जलाचमनी, पानी के छींटे दीजिए, जलाचमनी कराइए। इस प्रकार से ये पंचोपचार पूजा होती है। पंचोपचार पूजा करने के बाद गणेश जी को दंडवत प्रणाम कीजिए। ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए, एक माला का जप कीजिए। और जो विनायक चतुर्थी की कथा है ना, मार्गशीर्ष मास विनायक चतुर्थी की व्रत कथा, उसे आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। इस कथा को जिन लोगों ने व्रत किया है वो तो सुने ही सुने, जिन्होंने व्रत नहीं भी किया है उन्हें भी ये कथा सुननी चाहिए। लाभ ये है कि ये कथा बहुत अधिक पुण्यदायी है। इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है, उनका सौभाग्य जागृत होता है। इसीलिए ये कथा आपको पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा आपके इसी चैनल देवभूमि पर भी अपलोड की जाती है, सुनाई जाती है, तो उसको देखना ना भूलें। उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, कथा सुनिएगा। कथा सुन के गणेश जी की आरती कीजिएगा। ओम जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। ये वाली गणेश जी की आरती है, इस आरती को कीजिएगा। आरती करने के बाद प्रसाद सभी बंधु बांधवों में वितरित कीजिएगा। अच्छा, इसमें एक और पूजा होती है। कुछ प्रांत ऐसे हैं भारतवर्ष के जहाँ पे सायंकाल के समय चौथ माता की पूजा की जाती है। तो चौथ माता कैसे बनाई जाती है? कोई भी आपकी दीवार होती है, किसी भी जगह पे आप चौथ माता बना लेते हैं। चौथ माता बनाते हैं, एक मानव की आकृति बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है।
यदि कोई भी हमारा सब्सक्राइबर, कोई भी हमारा दर्शक जो इस वीडियो को देखता है, उसको लगता है कि वह पूजा विधि भी उसको चाहिए या वो देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके आप लिखिएगा। अवश्य ही हम उस पर भी आपको वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे चौथ माता बनाई जाती है, कैसे अग्नि रखी जाती है, कैसे ज्योत प्रज्वलित की जाती है और कैसे चौथ माता को अग्नि पर बुलाया जाता है। जब चौथ माता आती हैं, अग्नि पर प्रज्वलित होती हैं, तब जाके उनको भोग लगाया जाता है। वो विधि भी हम आपको वीडियो के साथ करके दिखाएंगे। आप अगर चाहते हैं उस वीडियो को देखना, आपके यहाँ इस प्रकार से चौथ माता पूजी जाती है, तो अवश्य ही कमेंट करके हमें बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि नियम क्या रहेंगे। देखिए, सामान्य नियमों का पालन करना चाहिए। सामान्य नियम संयम। संयम किस पे? मन पे, वाणी पे, और आपको किसी पे आवेश नहीं निकालना है, उग्र नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है, घर में शांत माहौल रखना है, क्लेश नहीं होना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा नियम है। व्रत में संयम आवश्यक है और ब्रह्मचर्य का पालन आवश्यक है। तो इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जब तक कि आपका व्रत चल रहा है, और व्रत के अगले दिन ही इसको पूर्ण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि विनायक चतुर्थी है कब, किस दिन आपको व्रत करना होगा और क्या रखनी होंगी सावधानियाँ। पंचांग के अनुसार बताएं तो जो चतुर्थी तिथि है वो आरंभ हो रही है 4 दिसंबर को दोपहर को 1:10 पर, और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 5 दिसंबर को 12:49 पर। ये हम राजधानी पंचांगम के आधार पर बता रहे हैं। हमारे सामने निर्णय सागर पंचांग भी है। 3 प्रमुख पंचांग हैं और तीनों में ही यही समय दिया गया है। सूर्य के मुख से जो चतुर्थी तिथि है वो होगी 5 दिसंबर को, इसीलिए 5 दिसंबर को ही आपको व्रत पूजन करना चाहिए, और सायंकाल को जब चंद्र उदित हो तो चंद्रमा को अर्घ्य देके अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। ये जो चतुर्थी तिथि है, ये नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि होगी। वहीं हमारे दक्षिण के कुछ प्रांत ऐसे भी हैं जहाँ पर इस समय कार्तिक का महीना गिना जाता है, इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग कार्तिक के नाम से भी इसको बताएंगे, परंतु इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही हैं। नॉर्थ इंडिया में जब आप उत्तरी भारत की तरफ आते हैं, मध्य भारत से आगे, तो वहाँ सभी जगह इसे मार्गशीर्ष मास के नाम से ही जाना जाता है, परंतु दक्षिण के कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर ये महीना कार्तिक माह के नाम से जाना जाता है। तो ये थी विनायक चतुर्थी की जानकारी। विनायक चतुर्थी का आप व्रत कीजिएगा, बहुत ही पुण्यदायी व्रत है। इसकी महिमा बहुत अधिक है। महिमा सुनने के लिए आप जुड़े रहिएगा देवभूमि ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक के साथ। भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य लिखिएगा ओम गं गणपतये नमः। बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इसकी 108 बार जाप आपको बहुत ही अच्छी कामयाबी दे सकता है, आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है यदि आप इसे प्रतिदिन 1 माला का जप करते हैं तो। भगवान गणेश सभी की सभी इच्छाएं पूरी करें, भगवान की कृपा सबको प्राप्त हो, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि वीडियो कैसा लगा, अवश्य बताइए। और फिर मिलना चाहते हैं अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय गणेश जी महाराज।